यह कहानी महाभारत से ली गई है। एक 12 वर्षीय बालक अष्टावक्र, जिसने राजा जनक की सभासदों को ज्ञान से जीता। ये भारत निश्चय ही धन्य है जिसमें बच्चे ऐसे ज्ञानवृद्ध हुए। कहानी आरंभ होती है एक बालक अष्टावक्र मित्रों के साथ खेलकर वापस आया। उसने माता को पूछा, माता मेरे पिता कहाँ थे? वह बोली, बेटा तुम्हारे पिताजी राजर्षि जनक की सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे, परंतु अभी तक वापस नहीं आए। मैं भी चिंता से बेचैन। यह सुनकर अष्टावक्र ने उत्तर दिया, माता चिंता मत करो, कल प्रातः ही मैं राजसभा में जाकर जानूंगा कि क्या बात है। माता बोली, तुम बालक हो, राजसभा में तुम्हारा प्रवेश आसान नहीं है, वहां पर तुम्हारा उपहास भी हो सकता है। अद्भुत प्रतिभा से युक्त सभी शास्त्रों में निपुण अष्टावक्र बोला, माता डरो मत, ऐसी वैसी आशंका मत करो, मैं पिताजी के साथ शीघ्र ही आ जाऊंगा। ऐसा कहकर माता से अनुमति पाकर अष्टावक्र राजसभा में गया। किसी तरह से सभा में प्रवेश प्राप्त करने वाले उसने राजा को विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। उसके टेढ़े शरीर को देखकर सभा में विद्वान ऊंचे स्वर में हंसने लगे। यह बालक हमारे साथ शास्त्रार्थ भी करेगा, ऐसा जानकर वे परस्पर देखते हुए मुस्कुराने लगे। उन पंडितों की चेष्टा को देखकर अष्टावक्र ने ऊंचे स्वर में हंसना शुरू किया। उसको हंसता हुआ देखकर इस सभा में स्थित सभी विद्वान हक्के बक्के रह गए। राजा ने हंसने का कारण पूछा। अष्टावक्र बोला, हे राजन, मैंने सुना था कि आपकी राजसभा आत्म तत्व को जानने वाले तथा शास्त्रों के रहस्य को समझने वाले विद्वानों से अलंकृत है, परंतु सभा में प्रवेश करके मैं देख रहा हूँ कि ये पंडित तो मेरे टेढ़े शरीर को देखकर हंस रहे हैं। मैं भी मिथ्या ज्ञान से गर्व करने वाले इनको देखकर हंस रहा हूँ। वह फिर बोला, हे राजन, मैं पूछता हूँ, क्या इस हड्डी, खून, मांस और मज्जा से भरे हुए तथा चमड़ी से लिपटे हुए शरीर में देखने योग्य क्या है? सर्वदृष्टा, निर्लेपी, नित्य रहने वाली और निराकार आत्मा क्यों नहीं देखी जाती? आप सब बताइए, क्या टेढ़े शरीर में आत्मा भी टेढ़ी होती है? यदि नदी टेढ़ी है तो क्या उसका जल भी टेढ़ा होता है? राजा जनक की अनुमति से अष्टावक्र ने पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको जीत लिया। अष्टावक्र के आत्मज्ञान, शास्त्रों में कुशलता, बुद्धि की चतुराई और संयम आदि गुणों को देखकर राजा जनक ने प्रभावित होकर उससे निवेदन किया, हे भगवान, मैं आपके दर्शनों से अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यदि आप चाहते हैं जो वस्तु आपकी है वह मुझे समर्पित कीजिए। राजा जनक, राज्य अर्पित करता हूँ। अष्टावक्र बोले, राज्य आपका नहीं है, यह वंश परंपरा से आपको प्राप्त हुआ है। जनक, धन देता हूँ। अष्टावक्र बोले, धन आपका नहीं है, यह प्रजा के पास से आया है। जनक, शरीर देता हूँ। अष्टावक्र, आत्मा शरीर की अध्यक्ष है, आप नहीं। जनक, अपना मन समर्पित करता हूँ। अष्टावक्र बोले, ठीक है, यही हो, मुझे अपना मन दीजिए। हे भगवान, मैं अपना मन आपको दिया, और राज्य के कार्य के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अष्टावक्र बोले, राज कार्य किस प्रकार करोगे? आपका मन तो मेरे अधीन है, मन से शून्य होकर आप संकल्प विकल्प नहीं कर सकते। जनक, मैं कैसी स्थिति तक प्राप्त हो गया हूँ? प्राण संबंध में अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है, परंतु लोक व्यवहार कैसे करें? मैं कोई विचार अथवा चर्चा करने में समर्थ नहीं हूँ। न यज्ञ, न दान, न मान, न सम्मान, न व्यवहार कर सकता हूँ। मेरी प्रजा का पालन कैसे किया जाए? जल कल्पना के लिए एक पल भी नहीं। हे भगवान, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप ही मेरे गुरु हैं। प्रसन्न होकर अष्टावक्र उनको अनेक प्रकार का ज्ञान और आत्म तत्व समझाते हुए कहा, धर्म ज्ञानियों की आयु नहीं देखी जाती, इसीलिए कहा भी गया है, न धर्म वृद्धेषु वह समीक्षते। धन्यवाद।